मेरा नाम शालिनी है और मेरी उम्र 26 साल है। मैं एक स्कूल टीचर थी। हमारे घर का माहौल बहुत ही सख्त था और मेरे जॉब करने पर भी रोक टोक थी। जब भी मैं किसी तरह मम्मी से कहा कि पापा को मनाएं क्योंकि घर में पैसे की ज़रूरत है। हमारा कोई भाई नहीं था, जो करना था मुझे ही करना था। जब मैं सब कुछ करने के लिए तैयार थी तो पता नहीं उनको क्या परेशानी थी। हमारे स्कूल में एक अजीब तरीके का बच्चा आता था। मैं उसे अजीब इसलिए कहा करती थी क्योंकि वह डेली अपने बैग में ऐसी चीज़ डाल कर लाता था कि जिसे देखकर मैं हैरान रह जाती थी। मुझे स्कूल में पढ़ाते हुए 3 साल होने वाले थे, लेकिन यह बच्चा 2 महीने पहले ही आया था और इसके बैग में एक ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में मैं किसी को बता नहीं सकती थी क्योंकि मैं फिर खुद भी शर्मिंदा होती। यह बच्चा हमारे स्कूल में पहले नहीं पढ़ता था, इसलिए कोई इसके बारे में जानता नहीं था। वह बहुत चुपचाप और खामोश रहता था। 4th क्लास का बच्चा था और उसकी उम्र 12 साल होगी। एक दिन मेरी ही ड्यूटी बच्चों के बैग चेक करने पर लगी क्योंकि आजकल बच्चे फ़ोन और वीडियो गेम्स वगैरह बैग में डाल कर लाते रहते हैं, जिनके स्कूल में लाने की परमिशन नहीं थी। इससे सबके बैग की तलाशी ली जाती थी। लेकिन जब यह बच्चा मेरे सामने आया और मैं इसका बैग खोला तो मैं हैरान रह गई। मेरा साथ खड़ी टीचर ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है। मैंने कहा कि कुछ नहीं और बैग को बंद करके उस बच्चे को वापस दे दिया। लेकिन जाते हुए उस बच्चे को हैरान होकर देखती रही। पहला दिन था और जब मुझे पता चला कि यह सब क्या कर रहा है तो मैं खामोश हो गई। अब तक बैग चेक करने की ड्यूटी मेरी थी, इसलिए स्कूल के किसी और टीचर को यह बात पता नहीं चली थी और अगर पता चल जाती तो शायद मेरी तरह खामोश नहीं रहती। लेकिन मेरा मामला कुछ अलग था। मैं खुद को बड़ी मुश्किल से संभाल कर घर से बाहर आई थी जॉब करने के लिए। अभी भी मैं लोगों के सामने डर जाया करती थी। कोई मेरे सामने आता तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती, लेकिन फिर भी अपने आप को संभाल कर बात करने की कोशिश करती। मुझ में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी। मैं कोशिश करती थी लेकिन मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन उस बच्चे के साथ क्या किया जा रहा था? उस बच्चे कैसी चीज़ों तक हाथ पहुंचा रहा था? क्या उसके घर में कोई उसको रोकता नहीं था? क्या वह उसके पर्सनल सामान भी गुस्सा था? क्या उसकी माँ को यह बात पता नहीं थी कि वह बैग में कौन सी चीज़ें डालकर इस स्कूल में ला रहा है? क्या वह बाकी बच्चों को यह चीज़ दिखाकर वक्त से पहले उसे बात तो नहीं करना चाहता था? कहीं ऐसा तो नहीं था यह छोटा बच्चा बेशर्मी फैला रहा था और बच्चों के दिमाग में गंदगी तो नहीं भर रहा था? मैंने उस बच्चे पर नज़र रखने का सोचा। मेरे 2 पीरियड्स उस बच्चों की क्लास में भी होते थे। मैं बहुत अच्छे से पढ़ाया करती थी, लेकिन आज मुझे उस पर नज़र रखनी थी। यह बाकी बच्चों की तरह नहीं था, लेकिन थोड़ा चुप रहता था, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। उसने पूरा दिन ऐसा कुछ नहीं किया जो रूल के हटकर था। लेकिन एक बात ऐसी थी जो सच में बहुत अजीब थी। यह वह थी कि लंच टाइम में भी अपना बैग अपने साथ लेकर जाता था। वह अपना बैग खुद से दूर नहीं करता था। जब पहली बार उसने अपना बैग मुझे दिखाया था तो मैं बहुत परेशान था। जब मैंने उससे कहा कि खोल कर दो, मुझे चेक करना है, मैं बात कर सकती थी और टीचर से भी और अपने दोस्तों से, प्रिंसिपल से भी। लेकिन मैं इतनी शर्मिंदी हो गई थी कि मैं बात नहीं कर पा रही थी। लेकिन इस मामले को हल करना चाहती थी। आजकल के बच्चे पहले की तरह मासूम बिल्कुल भी नहीं थे। यह बहुत बुरी बात थी क्योंकि यही हमारे देश का भविष्य है और ना जाने यह लोग किस तरह जा रहे थे। और एक हमारा घर था जहाँ पर मुझे भी फ़ोन रखने की परमिशन नहीं थी। हालांकि मेरी उम्र 25 साल हो चुकी थी, लेकिन मुझे कभी स्कूल से आने में देर हो जाती तो बहुत डांट सुनाई पड़ती थी। मम्मी कहती कि क्या करते हो, देर हो रही थी तो बात नहीं सकती थी। मैंने कहा कि कैसे बताती, कबूतर के जा रही तो पैगाम नहीं भेजती। आपको पता है कि मेरे पास फ़ोन नहीं है, एक छोटा सा फ़ोन रखने दे, मैं बाद फ़ोन नहीं रखूँगी, बस फ़ोन उठाने के लिए फ़ोन रख लूँगी। मम्मी इस बात को नहीं मानती थी। वह कहते थे कि पापा अगर परमिशन देते हैं तो रख लो, लेकिन पापा को कौन समझाता? पापा से बात करना तो बहुत मुश्किल था। यह तो मुझे नौकरी से भी निकलवा देना चाहते थे। पापा का कहना था कि जॉब करने लगी है तो अब अजीब अजीब डिमांड्स रख रही है, छोड़ दे नौकरी और घर बैठ जा। घर में बहुत परेशानी थी,
लेकिन पापा यह मानने को तैयार नहीं थे कि हमारे यहाँ पर इतनी परेशानी है। वह कहते थे कि जिसमें हमें इस दुनिया में भेजा है वह उन्हें भी देगा, भगवान और देता है। कोई भूखा नहीं सोता, जबकि पापा घर में पैसे नहीं देते। मेरी सैलरी से ही घर का राशन पानी आता था और हम लोग भूखे रहने से बच जाते थे। लेकिन उस बच्चे की हरकतें देखकर मैं परेशान हो रही थी। एक दिन मैंने उसे बच्चों को रोक लिया और उससे अकेले में ले जाकर पूछा और कहा कि तुमने यह सब क्या डाल रखा है? तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसी चीज़ क्यों स्कूल में लाते हो? रोज़ ही चीज़ तुम्हारे बैग में होती है। तुम्हारी मम्मी पापा हैं या नहीं? मैं प्रिंसिपल को शिकायत लगाऊंगी। उस बच्चे ने पहले तो सारी बातें पर झुकाकर आराम से सुन ली और उसके बाद जब उसने सर उठाया तो उसके चेहरे पर बच्चों वाले भाव नहीं थे, किसी ऐसे इंसान के भाव थे कि या हो तो वह मुझे मार देना चाहता है या फिर मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है। जैसे वह मुझे अभी रहेगा कि तुम मेरी शिकायत लगाओगी, इतनी हिम्मत है तुम में? उसने मुझे 2 पल देखा और कहा कि तुम किसी को कुछ नहीं बता सकती। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया और मुझे सचमुच मेरी सांसें रुक गई थी। मैं डर गई थी, जैसे कि मुझे सच में किसी बड़े आदमी ने धमकी दे दी हो और कहा कि तुम कुछ नहीं बता सकती, अगर बताओगी तो मैं तुम्हें जान से मार डालूँगा या कुछ ऐसा करूँगा जो तुमको हमेशा याद रहेगा। उस बच्चे के अंदर न जाने क्या एहसास था जो मुझे महसूस हो गया था और मैंने सोच में किसी को कुछ नहीं बताया। मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती थी। प्रिंसिपल के सामने इस तरह की बात कैसे करती? वह बच्चों को स्कूल से निकाल देती है। हो सकता है वही सब मासूमियत में कर रहा है, लेकिन आज उसके चेहरे पर मुझे मासूमियत नज़र नहीं आ रही थी। यह बात तो पक्की थी और यह भी हो सकता था कि कोई और उसके बैग में यह चीज़ रख रहा था और अब तो काफ़ी देर हो चुकी थी। अगर मैं अब बताती भी तो मुझसे पूछा जाता कि यह सब कब से हो रहा है, और अगर मैं कहती कि 2 महीने से, तो उन्होंने यही कहना था कि पहले क्यों नहीं बताया? आपको किस बात का डर था? क्या आप भी उस बच्चे के साथ मिली हुई थी? इतनी सी बात बताने से आपको कौन सी शर्म आ रही थी? अब तो मैं बीच में फंस चुकी थी। कहते हैं कि अगर हम किसी पाप का हिस्सा नहीं होते तो मकबरी करते, इसलिए मैं चुप रहती थी और उनकी राजदार बन चुकी थी। एक दिन उसका पूरा काम नहीं था और मैंने उसे डांट दिया और कहा कि तुम्हारा दिमाग पढ़ाई की तरफ नहीं है, किन चीज़ों में लगाया हुआ है, इन चीज़ों से अपना दिमाग हटा लो। लेकिन अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। उस बच्चे के कनेक्शन याद नहीं था। मैंने उसे 5 दिन से माफ़ कर रही थी। मेरी आदत नहीं थी, मैं बच्चों पर हाथ नहीं उठाती थी, लेकिन उसने मुझे इतना मजबूर कर दिया। जब मैंने कहा कि क्वेश्चन क्यों याद नहीं है, तो वह कहने लगा कि नहीं करूँगा, मेरी मर्ज़ी, कुछ भी करूँ। यह सुनकर मुझे और गुस्सा आ गया। मैंने उस बच्चों को हल्का सा थप्पड़ लगाया और वह बच्चा ऐसे ज़मीन पर गिरा जैसे कि मैंने उसे बहुत ज़ोर से मारा है, जबकि मैं बच्चों को ऐसा नहीं मारती थी। वह बच्चा ज़मीन पर गिरकर रोने लगा। तभी साथ वाले कमरे में टीचर आ गई और कहने लगी क्या कर दिया इसने, इतनी की परमिशन नहीं है। मैं भी बहुत बुरी तरह घबरा गई। वह इतनी बुरी तरह से रो रहा था कि उसके रोते रोते अपना सर बंद कर लिया। उसके घर वालों को बुला लिया गया। थोड़ी देर के बाद उसके घर वालों ने वह बच्चा और मेरे साथ के टीचर जो उसे देखने के लिए आई थी, सब लोग प्रिंसिपल के कमरे में खड़े थे। कोर्ट जैसा माहौल बना हुआ था। मुझे और बन लोग ऐसे देख रहे थे जैसे मैं बहुत बड़ा गलत काम कर दिया। अब मैं किसी को यह नहीं बता सकती थी कि इस बच्चे ने ड्रामा किया, जानबूझकर मुझे गुस्सा दिलाने के लिए। क्वेश्चन याद नहीं कर रहा था। मैंने इतना कहा कि हल्के से थप्पड़ मारा, लेकिन इसका पैर फिसल गया और वह गिर गया। हमारे स्कूल का एक नाम था, हमारे यह कह रखा था कि यहाँ बच्चों को नहीं मारते, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की परमिशन देते हैं या फिर खड़ा कर देते हैं। उसने कहा कि आपको मारने की नौबत क्यों आई, आप डांट भी तो सकते थे, और कहा कि आपकी हरकत की वजह से मैं स्कूल से भी निकाल सकती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मैंने प्रिंसिपल से भी सॉरी बोला और जब उसके माता पिता ने सॉरी बोलने लगी
और उसके मम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, हो जाती है, गलती कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ रोया ही तो है, इससे ज़्यादा तो हम इसे घर में मार लेते हैं। बच्चे शरारती होते हैं कि माँ ने तसल्ली दी। तो प्रिंसिपल ने कहा कि नहीं, हमसे गलती हुई है। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप लोगों ने फ़ोन करके बुलाया था तो हम लोग आ गए, इतनी बड़ी बात नहीं है, आप इनको बिल्कुल भी नहीं डांटे। उन्होंने मेरा साथ दिया। वह एक अच्छी औरत लग रही थी। वह इस बच्चे को वहाँ से लेकर चली गई और प्रिंसिपल ने कहा कि उन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया, वरना आज तुम नौकरी से निकल जाती। आज के बाद कोई ऐसी हरकत नहीं करना। मैंने कहा आज के बाद ऐसी हरकत नहीं करूँगी। फिर मैं अपनी दोस्त को भी यह सब कुछ बताया तो वह हैरान हो गई, कहने लगी कि तुमने यह बात पहले क्यों नहीं बताई। तो मैंने कहा कि जो बच्चा इतना बड़ा ड्रामा बनवा सकता है, आज मैं उसकी वजह से नौकरी से जाने वाली थी। अगर मैं उसी की बात बता दी तो उसे तो साफ साफ मुकर जाना था। वह बहुत शरारती और चालाक बच्चा है। उसकी माँ को भी उसके बारे में पता है, तभी तो वह मेरा साथ दे रही थी, इसलिए कुछ और सोचा होगा। मैंने उससे बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से बात कर ली। अब मैं भी चालाकी करूँगी। मेरे दोस्त ने कहा कि तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। अगर मेरी नौकर चली जाती तो हम लोग तो भूखे मर जाते। मुझे कुछ ऐसा करना था कि जिससे मेरी नौकरी को भी कोई ख़तरा ना हो। मुझे बच्चे की माँ बहुत अच्छी लगी थी। शायद वह अपने बच्चों के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती थी और उसने मुझसे बहुत अच्छे तरीके से बात की थी। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे उसी से बात करनी चाहिए, लेकिन उसका नंबर कहाँ से मिलेगा। मैंने उसे बच्चों की डायरी में देखा जिसमें उसकी मम्मी पापा दोनों का नंबर लिखा हुआ था। हमारा स्कूल बहुत अच्छा स्कूल था। यहाँ पर हर चीज़ का ख्याल रखा जाता था। अगर किसी बात की कोई इमरजेंसी पड़ जाए, इसलिए मम्मी पापा दोनों का नंबर दिया जाता था। मैंने उसकी मम्मी का नंबर कॉपी पर लिया और घर जाकर कॉल की तो मेरी कॉल नहीं उठाई। इसके बाद मैंने उसे दोबारा कॉल की तो फिर अपने बारे में बताया और मैंने उससे कहा कि अगर बच्चा आपके आसपास बैठा है तो आप उससे साइड हो जाइए। उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप बेफिक्र होकर बोलें कि क्या बात है। मैंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ अकेले में, लेकिन मैं आपको स्कूल में नहीं मिल सकती, इसलिए आपको कहीं बाहर मिलना होगा। मुझे आपके बेटे के बारे में बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं सोच रही थी कि वह परेशान होगी, कुछ ना कुछ बोलेंगी, लेकिन उसने कहा कि ठीक है, मैं आपसे मिलने के लिए तैयार हूँ। फिर उसने मुझसे पूछा कि कहाँ पर आसानी से आ सकती हूँ। मैं उसे एक जगह का बता दिया। हमें वैसा ही कोई घूमने कोई जाना था, हमें सिर्फ बात ही तो करनी थी। वह जगह बहुत अच्छी थी बात करने के लिए। उसने कहा ठीक है, मैं कल वहाँ पर पहुँच ही जाऊँगी। मैं स्कूल के बाद का टाइम बताया था क्योंकि मैं स्कूल के बाद ही वहाँ पर जा सकती थी। उस औरत से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने मेरी बात बहुत अच्छे तरीके से सुनी और मेरे साथ कोऑपरेटर भी किया। अगले दिन वह मेरे सामने बैठी थी और मुझे उससे बताया कि आपका बेटा अपने स्कूल बैग में बहुत अजीबोगरीब चीज़ लेकर आता था। उसने पूछा कौन सी चीज़। मैंने बताया कि आपके बेटे के बैग में आपकी यानी पर्सनल चीज़ होती है, जो एक औरत की पर्सनल चीज़ हो सकती है, जो रोज़ इस्तेमाल कर सकती है, वह उसके बैग में अंदर होती है। और मैंने उसे बताया कि मैं उससे बात की तो उसने मुझे तेवर दिखाए। तो मैंने उनको यह भी बताया कि उसी दिन क्या हुआ था। मैंने कहा कि आपके बेटे पर बिल्कुल भी हाथ नहीं उठाया था, उसे थप्पड़ कहाँ नहीं जा सकता था, सिर्फ उसकी बेइज्जती करने के लिए उसे हल्का सा थप्पड़ लगाया था ताकि उसे एहसास हो और वह क्वेश्चन याद करके आए। मैं उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। उसने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी और फिर मुझे एक ऐसी बात बताई जो मैं हैरान रह गई। तो उसने एक बच्चे की तस्वीर दिखाई और कहा कि ये मेरी बेटी है। उसने कहा और जिस बच्चे की आप बात कर रही हैं वह मेरा बेटा नहीं है, दरअसल मैं उसकी असली माँ नहीं हूँ और उसने अपनी गलती नहीं है। वह जो भी हरकतें करता है वह अपने हिसाब से ठीक करता है। मैंने कहा आप ऐसे कैसे बात कर सकती हैं। वह अपने बैग में किसी औरत की पर्सनल चीज़ लेकर आता है, पूरे दिन अपने बैग में रखता है। अगर हम यह तलाशी नहीं लेते तो हमें पता भी नहीं चलता, किसी को भी यह बात नहीं पता। और जब मैं उससे बात की तो वह अपने ऐसे देख रहा था कि जैसे वह मुझे कोई तकलीफ़ पहुंचा जाएगा। वह बच्चा उम्र में बहुत छोटा है, लेकिन उसकी हरकतें अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी है। यह कोई आम बात नहीं है। आप इसे नॉर्मल कैसे कह सकती हैं।
आप इसकी माँ नहीं हैं, इसलिए आप समझ नहीं सकती। उन्होंने बताया कि दरअसल इस बच्चे का कोई कसर नहीं है, वह बहुत छोटा था जब उसकी माँ इसे छोड़कर चली गई। मैंने कहा कि बहुत अफसोस हुआ। मुझे यह सुनकर उसने कहा कि इसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, बल्कि इसे छोड़ गई, चली गई अपने किसी प्रेमी के साथ। इसे टाइम चिंकू बहुत छोटा था और वह उसे छोड़कर अपने प्रेमी के साथ चली गई और पलटकर उसकी तरफ देखा तक नहीं। वही वक्त है कि जब यह बच्चा अपने सपने में चला गया और आम बच्चों की तरह नहीं रहा। उसमें उसकी माँ का, उसके बैग में उसकी माँ का एक जोड़ा और ज्वेलर और कान का झुमका जो है अपने पास रखता है। इसकी माँ अपने कमरे में यह सब कुछ ले गई और जो वह सब कुछ पीछे छोड़ गई, वह उसे जमा करके अपने पास रखना शुरू कर दिया। और वह इस चीज़ों को हमेशा अपने साथ रखना, किसी को हाथ नहीं लगाने देता। इसके पापा को भी यह सब पता है। वह भी अपनी पत्नी को बहुत मोहब्बत करता है और उसने भी अपनी पत्नी को कुछ ही बच्ची रखी है। लोग चले जाते हैं लेकिन उसकी यादें पीछे छूट जाते हैं, इसलिए यह बच्चा बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो गया। मैं अपने पापा को बहुत पहले से जानती थी। हमारे पापा आपस में दोस्त थे। दरअसल ये मेरी भी दूसरी शादी है। दरअसल मेरी जहाँ पहले शादी हुई थी वह लोग अच्छे नहीं थे। उन्होंने मुझ पर बहुत जुल्म किया और मैं उन्हें डिवोर्स दे दिया। मेरी बेटी मेरे पहले पति की है। मैंने यही सोच कर आई थी कि इस घर को अपना घर समझूंगी, लेकिन यह मुझे भी अपनी माँ नहीं समझता। यह मुझे माँ कहकर बुलाता भी नहीं। इसके पापा भी बिल्कुल ऐसा ही है। वह भी अपनी पत्नी की चीज़ों को गले से लगा कर रखते थे, जबकि वह उन्हें धोखा दे गई है। तब भी वह उसके बारे में कोई बुरी बात नहीं सुनते। कभी कभी मुझे रात को अपने कमरे में भी सोने नहीं देते। रोने की आवाज़ आती है। उसके पापा होते हैं जो अपनी पहली पत्नी की जुदाई में रो रहे होते हैं। उनके अपने साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर भी यह दोनों उसके दीवाने हैं। वह इनको इस दुनिया से छोड़कर चली जाती तो शायद इन दोनों का सदमा इतना भारी नहीं होता, लेकिन यह दोनों बाप बेटे एक जैसे ही हैं। मैं इन्हें प्यार करती हूँ, संभालती हूँ, कोशिश करती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं होता। वह औरत जालिम थी, लेकिन जुल्म उसने अपने साथ किया। इतना प्यार करने वाले पति और इतने प्यारे बेटे को छोड़कर चली गई। अच्छा भला यह बच्चा था, लेकिन अब यह बच्चा नहीं रहा। इसमें बच्चों वाली कोई बात नहीं है। यह सबसे बदतमीज़ करता है, बुरी बुरी बातें करता है, उल्टे सीधे जवाब देता है, मारपीट करता है। पिछले स्कूल से भी इसलिए ही निकाल दिया गया था, क्योंकि वहाँ पर भी इसने एक बच्चे को मारा था। उसकी चीज़ों को भी एक छोटे से बैग में डालकर अपने साथ लिए फिरता है। पति ने कहा कि उसे किसी दिमागी डॉक्टर के पास ले जाएं, लेकिन सबसे पहले उसे खुद जाना चाहिए, जिसने आज तक अपनी शादी से रिंग नहीं उतारी। मैं तो अपने बच्चों को भी उसे दूर रखती हूँ, क्योंकि वह अचानक बहुत गुस्सा करता है। मैंने कहा कि मैं आपकी मदद करूँगी कि मैं इस बच्चे को नॉर्मल कर सकूँ। उसने कहा यह सब आप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। मैं बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मैंने उसे औरत का ध्यान दिया और धन्यवाद किया, और उसने मुझे यह भी कहा कि आप इस बात किसी को मत बताइएगा। कल और अगर कोई और टीचर इसके बैग में ये चीज़ देख लेती है तो आप उसे समझा दीजिएगा, क्योंकि अगर यह बच्चा यह चीज़ें छीन ले जाए तो यह पागल हो जाता है और नुकसान पहुंचा सकता है। घर आई तो मैं अपने बच्चे के बारे में यही सोचने लगी कि लोग कैसे अपनी खुशी के लिए अपने बच्चों को और ज़िंदगी को दिमागी हालात बर्बाद कर देते हैं। उसकी माँ पता नहीं कहाँ और बैठी अपनी ज़िंदगी में जी रही होगी, लेकिन उसका बच्चा 10 साल की उम्र में ही दिमागी बीमारियों से ग्रस्त हो गया। लेकिन उसे उसकी परवाह नहीं, बल्कि मैं भी सोच लिया था कि ज़िंदगी में कोई अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है तो मैं ज़रूर करूँगी। मैं उसे दोस्ती की और कोशिश करूँगी। यह काम बहुत ज़्यादा मुश्किल था। वह लड़का जो पहले से ही किसी से बात नहीं कर सकता था, मेरे साथ तो उसने पहले ही बदतमीजी की थी। मैंने उससे कहा कि चीज़ किस लिए इतना दो, बात दो, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। फिर एक दिन एक और टीचर ने उसका बैग चेक करना चाहा तो वह मेरी तरह देखने लगा, जैसे मुझे कुछ कह रहा हो कि मुझे बचा लो।
मैंने उस टीचर को बातों में लगाकर उसका वह खुद बैग देख लिया और मैं टीचर से कहा कि इसके कुछ नहीं है। उसी दिन उस बच्चे को मुझ पर थोड़ा सा भरोसा हुआ और उसने मेरे साथ दोस्ती की। धीरे धीरे हमारी दोस्ती बढ़ने लगी। फिर हम एक दूसरे से बातें करते फिरते। फिर धीरे धीरे मुझे अपनी माँ के बारे में बताना शुरू किया कि वह उसकी माँ की चीज़ है। मैंने उनसे बहुत प्यार करता था। मैंने उससे कहा कि कभी कभी हमारी मम्मी पापा हमें छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद हमारी अपनी ज़िंदगी को जीना पड़ता है। मैंने उसे बहुत समझाया। मैं उसे बहुत प्यार से बात करती थी। उसे क्वेश्चन याद नहीं होते थे तो मैं उसकी मदद किया करती थी। मुझे हैरानी हुई कि वह सच में एक बहुत अच्छा बच्चा था, लेकिन वह डिप्रेशन में था। धीरे धीरे उसने डिप्रेशन दूर होने लगे तो जल्दी एक अच्छा बच्चा बन गया। तो वह यह सबकी इज्जत करता और सबसे बहुत अच्छी तरीके से बात करता। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी मम्मी से दुनिया में है कि किसी दिन दूसरे उससे मिलने आएंगे और तुम उनको माफ़ कर दो, क्योंकि भगवान कहते हैं कि हमें सबको माफ़ कर देना चाहिए। उनकी चीज़ों को दिल से मत लगाओ, उनकी चीज़ों को कहीं संभाल कर रख दो। उसने मेरी बात मानी और उसने ऐसा ही किया। इसी बीच मैंने उसकी माँ से कहा कि वह भी अपने पति को टाइम दे, उसका ख्याल रखें और उसे भी अपनी पत्नी की यादों में निकाले। उसने मेरी बात मानी और अपने घर का माहौल अच्छा करने की कोशिश करने की। फिर मैंने कहा कि मैं अपने पति और मेरे बेटी को घर से लेकर निकल कर बाहर जाया करूं। तभी मेरी दोस्ती उसके साथ हो गई और हम दोनों एक दूसरे से भी बातें करने लगे। मैं कभी कभी सोचकर हैरान होती थी कि हम लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं थे और वह औरत जो उसके घर को बिगाड़ गई थी, वह घर संभालना था और वह काम मुझे मेरे भगवान ने दिया था। मुझे हमेशा कोई फ़ायदा नहीं था, मेरा कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसके चेहरे की खुशियाँ लौट आई थी। भगवान ने शायद मुझे उसका गिफ्ट दिया था। मेरी शादी बहुत अच्छे घर में हो गई। यह रिश्ता मेरा चिंकू की मम्मी नहीं करवाया था, उनका कोई रिश्तेदार था जो कि आउट ऑफ कंट्री रहता होता था। उनका अपना घर था। अब मैं उसे घर का हिस्सा बन गई थी। अब मेरा चिंकू घर में भी आना जाना चाहता था, उसके घर में आया जाया करती थी और यह सब कुछ ठीक हो गया था। ज़िंदगी भर खुद पर ज़रूर फिक्र होगा कि एक बहुत अच्छा काम ज़रूर किया था। आखिर मैं उसे औरत के बारे में यही कहना चाहूँगी कि उसने बहुत गलत किया। उसने 2 लोगों की दिमागी हालात ख़राब कर दी, उसकी ज़िंदगी दांव पर लगाई थी। इसने मासूम बच्चों को उसने इतने बड़े सपने में डाला। उसने इंसाफ अपने भगवान पर छोड़ दिया। वह कभी भी नज़र नहीं आई। कभी उसने फ़ोन किया। दुनिया में कैसे कैसे पत्थर दिल लोग होते हैं। ईश्वर सबका भला करे। धन्यवाद दोस्तों।